भूत प्रेतों के बारे में तो आपने सुना होगा। शायद बचपन में लोग आपको डराते भी होंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, चुड़ैल उठा ले जाएगी। बचपन की वो ज़्यादातर बातें तो हंसी मजाक के लिए होती थी, लेकिन आज मैं आपको भारत की 10 ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें कभी मजाक में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ऐसे जगह हैं जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को भूतिया अनुभव हुए हैं। तो मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं उत्कर्ष यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में एक है। मॉल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। ये बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। यह कभी इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। इस जगह पर अक्सर लोगों को बिल्डिंग की छत पर 4 लड़के बियर पीते हुए दिख जाते हैं और वहां पास में जाकर देखने पर वहां कोई मिलता नहीं है। कभी कभी यहां पर लोगों ने लाल कपड़े पहने कुछ लड़कियों को भी देखा है। कोलकाता से करीब 587 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के चुनिंदा सबसे खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता है। कुर्सियांग के आसपास कई खूबसूरत पहाड़ी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है द हिल्स। यह पहाड़ी अपने भूतहा अनुभव के लिए कुख्यात है। शायद बहुत कम लोग ही इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि यहाँ कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहाँ निगेटिव एनर्जी का सामना किया गया है। यहाँ पर घने जंगल में कई सारे लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। यह भवन राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। सन 1857 की लड़ाई में एक ब्रिटिश सैन्य अफसर की हत्या हो गई थी। उस अफसर की आत्मा रात के समय यहाँ भटकती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि वैसे तो ये आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। अगर रात में चौकीदार पहरा देते देते सो जाता है तो उसे जोर का थप्पड़ लगाकर जगा देती है। और इस भवन के अंदर यदि कोई धूम्रपान करने के लिए सिगरेट जलाता है तो उसे भी थप्पड़ ही नसीब होता है। मुंबई के पास लोनावाला का राजकिरण होटल भूतहा जगहों में से एक है। इस होटल का एक कमरा आत्माओं की चपेट में है और यहाँ पर कोई भी रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लोगों का कहना है कि रात को सोते समय कोई उनकी चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभार लोगों को घायल करने की भी कोशिश की गई है। हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। यह एक ऐसी जगह पर है जहां पहले कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान की आत्माएं आज भी यहां पर भटकती हैं और वो सब आत्माएं मृत सैनिकों की हैं। यहां शूटिंग के दौरान कई लाइटमैन और कैमरामैन भी घायल हुए हैं। किसी घर में अगर कोई रहस्यमय घटना हो जाए तो भी लोग उसे डरावनी जगह मानना शुरू कर देते हैं। थाने में मौजूद वृंदावन सोसाइटी की एक बिल्डिंग में माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। रात को पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड को किसी ने हवा में जोर से थप्पड़ मारा और उसको कुर्सी से नीचे गिरा दिया था। भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक दुर्ग है जिसे
शनिवारवाड़ा किला कहा जाता है। इस किले में कई बार लोगों के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर पेशवाओं का अधिकार था। उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बालक की उसकी चाची के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी। तब से लेकर आज तक उस राजकुमार की आत्मा यहाँ भटक रही है। रात को यहाँ पर डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। चांदनी रात में यह जगह सबसे अधिक डरावनी व भयानक हो जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली का कैंट एरिया भी भूतों का अड्डा माना जाता है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उस लड़की को लिफ्ट दे देता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है। दिल्ली के इलाके में कुछ लोगों ने कई बार एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई उसको लिफ्ट देने से मना कर देता है तो वो तेज गति से उसका पीछा करती है। कई बार ये भी देखा गया है कि वो महिला व्यक्ति की कार से भी तेज रफ्तार से उनसे आगे निकल जाती है और ये मंजर बहुत भयानक होता है। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है। इस गांव में एक दीवान को एक ब्राह्मण की बेटी पसंद आती है और वह उसे पाने के लिए पूरे गांव के खिलाफ हो जाता है, लेकिन गांव वाले निर्णय लेते हैं कि किसी भी हाल में वो अपनी बेटी को उस दुष्ट दीवान को नहीं देंगे। फिर रातों रात सभी ब्राह्मण अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़कर चले गए और जाते जाते श्राप दिया कि उनके बाद वहां कोई बस नहीं पाएगा। तब से लेकर आज तक वो पूरा का पूरा गांव एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है और वहां जो कोई भी रहने की कोशिश करता है कभी लौट कर वापस नहीं आता। अगर आप कुलधरा की पूरी विस्तार पूर्वक कहानी जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसका एक अलग एपिसोड बनाया गया है। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। इस किले के ऊपर कई फिल्म और धारावाहिक भी बनाए गए हैं। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में भानगढ़ में रहने वाला एक तांत्रिक जो कि सिंधिया नाम से जाना जाता था, उसको भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था पर वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए केस तेल लेने बाजार गई और जब वो लौट रही थी तो तांत्रिक ने उस तेल में काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसके पास भागी भागी आ जाए। पर राजकुमारी को उसके टोटके के बारे में पता चल गया। राजकुमारी ने तेल जमीन पर गिरा दिया। कहते हैं तेल गिरते ही एक पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक के पास बढ़ा और उसे कुचल दिया और तभी मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि अब भानगढ़ का पूरा किला तबाह हो जाएगा, मरने वालों को मुक्ति नहीं मिलेगी। और उसका श्राप जल्द ही सच में साबित हुआ और भानगढ़ का किला खंडहर में तब्दील हो गया। आज भी उसमें मरे लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। अगर इसकी भी पूरी विस्तार पूर्वक कहानी आपको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। कुलधरा पर भी एक अलग से एपिसोड बनाया गया है। तो ये थे भारत के टॉप 10 हॉरर प्लेस। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों व फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी। और आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।